यहाँ पे अभी मैं नल्ली वगैरह छान रही हूँ। ये देखिए इतना ज़्यादा मैं छान रही हूँ, बारिश का मौसम हो और ये सब खाने में बड़ा अच्छा लगता है। और शाम के चाय में ना नल्ली वगैरह छान ले या चने की चाट बना ले, समोसा वगैरह रहे तो अच्छा लगता है। और बारिश में खासकर सबसे ज़्यादा ना पकौड़ा वगैरह अच्छा लगता है। तो वो मैं नहीं छानी हुई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कौन जाए उतना झमेला करने। तो दिन दोपहर में मैं खाना भी नहीं खाई, तो मैं चलो ये छान लेते हैं। और मटन भी बना हुआ है, ये सब हो जाएगा। मैं मटन खाऊंगी या नहीं खाऊंगी, और छत चल गया सॉरी मेरे को। तो दाल चावल और ये पापड़ खा लूँगी, ये सब। तो अभी अजान हो रहा है, चलिए जी अब मैं खा लेती हूँ खाना। मैंने मटन ले लिया, चावल ले लिया, दाल में नहीं लिया। पापड़। Later that same evening. हेलो एवरीवन। और अभी आप लोग मौसम चेक करो, ये देखो मौसम कितना सुहाना मौसम हो गया, एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो गया। यहाँ पे देखिए लाइट नहीं, मैं यहाँ से दिखाती हूँ, लाइट नहीं है, शाम का टाइम है, अभी असर का टाइम, देखिए अंधेरा सा हो गया है। और हवा भी अच्छी खासी हवा चल रही है, तो आई थिंक बारिश होगी शायद। बस अल्लाह अपनी रहमत बरसाए, बारिश होना ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस थोड़ा सा बारिश होता है ना, उससे होता क्या है कि गर्मी ज़्यादा हो जाता है। अगर अच्छे से 1 से 2 घंटा बारिश हो ना भरपूर, तो मौसम कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन बस 5 मिनट भी बारिश नहीं होता है, फिर बारिश रुक जाती है, इस वजह से गर्मी और ज़्यादा हो जाती है। इधर देखिए अंधेरा दिख रहा है ना, तो मौसम अभी इस तरह का हो गया है। बड़ा ही प्यारा प्यारा देखिए हवा चल रही है, देखिए पर्दा हिल रहा है ना, इतना प्यारा सा मौसम है। देखो गाइस, सुहाना मौसम है, सुहाना। और अभी मैं खा रही हूँ चाय और ये रस्क बिस्किट। और आते हैं रूम में, अभी कपड़ा धो के आई, चाय गर्म की, सबको दी, मतलब चाय बनाई, तो मैं खुद भी खा रही चाय बिस्किट, खासी ब्लॉगिंग कर रही हूँ सही है। The next day. सो गाइज़ ये हो गया था नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो आज मैं जा रही थी खाला के साथ आई हॉस्पिटल। तो खाला जहाँ दिखवाती है ना, तो बोली कि तुम मेरे साथ चलो, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, वहीं दिखवा लेंगे। तो खाला को भी दिखाना था, तो यहाँ फाइनली मैं और खाला साथ में आ गए। ये देखिए खाला आ रही है, धीरे धीरे वो चलती है, तो वो आ रही है। और ये भी मतलब फर्स्ट टाइम मैं देखी थी, ये बहुत लेकिन दूर है, हम लोग के घर से काफ़ी दूर ये था। और जो पहले वाला मैं दिखाई थी ना हॉस्पिटल, वो थोड़ा नज़दीक था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर था। तो खैर फिर भी हम लोग यहाँ आ गए थे, और आए तो भीड़ था, लेकिन ये सारे दिखा चुके थे, बस हम लोग का वेट हो रहा था। पुर्जा में सुबह ही फ़ोन करके मतलब लगवा दी थी, तो बहन ही लगवाई थी, मेरी छोटी वाली बहन। तो यहाँ देखिए सबसे पहले खाला गई अंदर, उसके बाद मैं गई थी। 2 days later. गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। तो जी ये था थर्ड डे का ब्लॉग। तो जैसे कि मैं 2 दिन 3 दिन का ही मिला जुला के ब्लॉग पूरा शूट की थी, एक दिन में पूरा शूट नहीं हो पाया था। तो आई हॉस्पिटल में तो मैं दिखवा ली, तो वहाँ चश्मा लिखा गया। जो मेरा पहले का चश्मा था ना, वो साल भर से ज़्यादा हो गया था, तो उसका पावर ख़त्म हो रहा था, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था उस चश्मे से मुझे। तो मैं डॉक्टर को वो चेक कराई, तो बोले कि नहीं इसका पावर ख़त्म है, तो आप चेंज कीजिए। वो फिर दूसरा लिखे पावर का। तो यहाँ मैं अपने बेटे के साथ आई थी चश्मा देखने के लिए, और इतना ज़्यादा चश्मा मैं निकलवा दी, लेकिन कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। मतलब पावर तो उसमें डलवाना था, नॉर्मली चश्मा था, लेकिन बट उसका फ्रेम तो पसंद करना बनता है ना, तो अच्छा फ्रेम होना चाहिए, बार बार तो लेना है नहीं। तो यहाँ वही मैं चेक कर रही थी, पहन के देख रही थी, बट कुछ भी मुझे ख़ास नहीं ये ख़ास लगा। तो इसको मैं साइड की, और उसके बाद मुझे अपने बेटा के लिए भी लेना था, तो उसके लिए पावर वाला नहीं चाहिए था। जैसे आजकल के बच्चे लोग को है ना कि फ़ैशन के लिए, या फिर आई प्रोटेक्टेड चश्मा जो होता है ना, वो लेना था उसको। तो वो अपने लिए भी पसंद करा, तो देखिए कितना सारा ढेर लगवा दी थी मैं ये चश्मे का, और वो अपने लिए अब देख रहा है, लेकिन उसको तो कहीं भी पसंद ही नहीं आ रहा था। ओ माय गॉड, उसकी पसंद और मेरी पसंद कहें ना तो बहुत ज़्यादा, अगर कोई और जाए ना साथ में, तो हम लोग को डिस्टर्ब हो जाता है। वो लोग कह रहे कितना ये लोग मतलब पसंद करवाती है और निकलवाती है, चाहे वो कपड़े का हो या कोई भी
चश्मा ही क्यों ना हो या छोटा मोटा कोई भी सामान, मेरा बस वही मानना है जो एक नज़र में मुझे पसंद आ जाए मैं उसी को सिलेक्ट कर देती हूँ। तो मेरे बेटा का भी ऐसा ही है माशाल्लाह से। तो उसके बाद मैं आ गई थी ये सेकंड शॉप पे चश्मे का, जो कि ये मेरे बेटे के दोस्त का शॉप था। तो मुझे वहाँ लाया कि आंटी आप वहाँ चलिए, आपको पसंद आएगा ये। और चश्मा तो मैं बाद में ली, उसके पहले मुझे एकदम गर्मा गर्म कॉफ़ी मिला, एकदम हॉट कॉफ़ी, मज़ा ही आ गया था। बहुत अच्छा कॉफ़ी बना हुआ था। उसके बाद मैं चश्मा देखी तो खैर मैं अपने लिए तो सिलेक्ट कर ही ली। जो वहाँ पिंक देखी थी ना वही सेम यहाँ भी था, तो उसको मैं सिलेक्ट की और उस पर पावर चढ़वाने के लिए पुर्जा वगैरह उनको सब मैं दे दी। और उसके बाद फिर बेटा अपना सिलेक्ट कर रहा था, उसका सिलेक्ट करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा ही गया और काफ़ी टाइम लग गया था। तो खैर यहाँ फ़ाइनल कर दिए थे हम लोग। तो दोनों माँ बेटा दोनों का ही चश्मा बन रहा था और कैसा चश्मा बना है वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। Later that same evening. जहाँ से मैं चश्मा बनवाई थी अजय ऑप्टिकल, ये देखिए तो मेरा ये न्यू चश्मा बन के आ गया है, जो कि मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अभी दिखा देती हूँ कैसा है। देखो गाइस, इसका डब्बा कितना अच्छा है ना, बॉक्स में क्यूट सा लग रहा है ना। ओपन करके इस बार ना इसका मैं जो ये ग्लास है ना ये बड़े साइज़ का ली हूँ। पिछली बार जो मैं ली थी ना जो मेरा टूट गया है वो थोड़ा छोटे साइज का था। और ये इसका पिंक कलर मुझे यही पसंद आया था, बट शौहर जी को ये मतलब ये जो ग्लास होता है ना, आई मीन इसको क्या बोलता है, इसको फ्रेम, वो पसंद नहीं आया। बोले नहीं उतना ख़ास नहीं लग रहा है। तो मैं बोली चलो भाई कोई बात नहीं है, मुझे तो यूज करना है, मेरे लिए तो मुझे कंफर्टेबल है तो चलेगा। तो कहे चलो ठीक है, तुमको पसंद है तो कोई बात नहीं। तो ये वाला मेरा चश्मा हो गया और बेटा तो वो अपने पास रखी हुआ है, वो मैं आपको अभी देखती हूँ, दिखा देती हूँ वो भी। तो ये मेरा चश्मा था, बताइएगा कैसा है, पावर वगैरह सही है, सब कुछ सही है। और खाला का भी चश्मा ही लिखा गया है, लेकिन अभी वो नहीं बनवाई है, तो अभी बनवाएंगे। तो खैर वो कहाँ से बनवाएंगे ये तो नहीं पता है, बट मैं तो बनवा ली हूँ क्योंकि बिना चश्मा का मेरा तो मोबाइल का कोई काम होगा नहीं, मोबाइल में देख ही नहीं सकती बिना चश्मा का। तो ऐसा है। The next day. अच्छा, आप लोग को याद होगा कि मैंने एक आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं चाउमीन ली थी और मुझे बासी वो दे दिए थे। तो यहाँ से मतलब ये ब्लॉग जो है ना, मतलब बाजी जब आई हुई थी बीच में, तो ये उस टाइम का है। तो मैं और बाजी गए थे मार्केट, तो उधर से लौटते टाइम ना बच्चों के लिए गई थी लेने के लिए। तो यहाँ से पहले मैं मंचूरियन ली थी, जो कि गर्मा गर्म एकदम छना रहा था, ये एकदम फ्रेश था, जो कि नज़र के सामने वो बना रहे थे। तो यहाँ मैं मंचूरियन ले रही थी और इस स्टॉल पे आप लोग देख रहे हैं राजू फास्ट फूड, जो कि हमारे घर के बगल में लक्ष्मी चौक है। जो लोग यहाँ पर इस इलाका में रहते हैं वो जानते हैं, तो ये स्टॉल को भी जानते होंगे। तो ये भैया को मैं बोली कि भैया फ्रेश बना के दीजिएगा। जब तक मैं यहाँ ये पैक करवा रही थी तब तक वो बनाकर और पैक कर दिए। तो अगर मैं उस डब्बे को खोलती ना तो उसी टाइम मैं वापस कर देती, लेकिन मुझे नहीं पता था। वो भैया बोले हाँ हाँ फ्रेश है, थोड़ा देर पहले ही अभी सब कुछ मतलब कटिंग भी हुआ है और चाउमीन को भी हम अभी उबाल के सब कुछ करके रखे हैं। मैं उनसे बार बार बोली कि भैया गलत चीज़ मत दीजिएगा, बच्चे लोग को भी खाना होता है, ये नहीं कि बड़े को खाना है बच्चे को खाना है। ये देखिए राजू फास्ट फूड। तो बोले नहीं भरोसा कीजिए, ले जाइए, एकदम फ्रेश हम बनाते हैं और फ्रेश देते हैं। मैं बोली चलो ठीक है। तो बाजी को यहाँ पे मैं खड़ा की हुई थी, बाजी भी ध्यान नहीं थी, इधर उधर मतलब सब देख रही थी। और तो उसके पास तो जाके हम लोग नहीं देख सकते थे ना, वो बना रहे थे, हम लोग भरोसा करके रख दिए। तो इंसान एक दूसरे पे भरोसा करता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि भरोसे को लोग इस तरह से तोड़ेंगे। और वो बासी दे दिए, मतलब इतना ज़्यादा वो स्मेल हो रहा था ना कि जैसे मैं वो घर पे ले जाकर बच्चे लोग को दी। और बच्चे जब खोले तो बाजी की बेटी के हाथ में ही दी। मैं बोली जाओ सबको दे दो। तो वो डब्बा जैसे खोली ना उसमें से स्मेल आ रहा था। तो इतना ज़्यादा मतलब मैं क्या ही बोलूँ कि मुझे गुस्सा आया। और कि मतलब जितने भी बच्चे, मेरे बच्चे, बाजी के बच्चे, किसी ने उसको नहीं खाया। बोला उसमें बांस आ रहा है, मतलब बदबू आ रहा है, तो वो कैसे खाया जाए। और उस वक्त मतलब रात थोड़ा ज़्यादा हो गई थी, मतलब
9 या 10 बज गया था। बच्चे लोग को बोली कि जाओ, तुम लोग तो जानते हो, लेकिन बोले कि नहीं अम्मी आप लाई हैं तो आप चलिए। अब दोबारा मैं फिर से अबाया लगाती कुछ भी, मैं बोली चलो इसको वापस उठा के रख देते हैं और नेक्स्ट डे मैं जाकर उसको बोलूँगी। तो सब बोले कि नहीं छोड़िए कोई बात नहीं। मैं नहीं, बोलना ज़रूरी है कि सेहत के साथ मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, खासकर बच्चे लोग के साथ। ये बच्चे लोग को अगर कुछ खाना हो वो गलत चीज़ मिल जाए, इससे बच्चे बीमार पड़ सकते हैं और आप एक के साथ धोखा कर रहे हैं। कल को आप जितने भी ग्राहक आते होंगे उन सबको आप बासी देंगे तो वो एक गलत चीज़ होता है। तो आप सबकी सेहत के साथ रिस्क नहीं ले सकते, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो सबक सिखाना ज़रूरी होता है। तो मैं वो जितना चाउमीन था ना, अभी दिखाऊंगी, मैं पूरा 2 प्लेट में बनवाई थी, वो पूरा वैसा ही था। तो रखवा दी थी कि नेक्स्ट डे मैं जाऊंगी और नेक्स्ट डे ना मैं मतलब दोपहर सुबह ही बोली कि शाम में मैं इसको लेके जाऊंगी, शाम में स्टॉल लगता है। बट मुझे फ़ीवर आ गया जिसकी वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं जाऊँ। लेकिन हाँ, मैंने ये वार्निंग दी कि जब भी मैं जाऊंगी, ऐसे तो मेरा आना जाना लगा रहता है मार्केट, तो जब भी मैं चौक पे जाऊंगी ना तो वो स्टॉल वाले भैया को बिना मैं बेइज्जत किए मैं रहूँगी नहीं। बोलना ज़रूरी है ताकि वो दूसरे ग्राहक को बेवकूफ़ न बनाए। तो जो लोग यहाँ पे इस इलाके में रहते हैं और जानते होंगे इस राजू फास्ट फूड को, मैं इतना ही आप लोग से कहूँगी कि इनके यहाँ से कभी कुछ भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और बासी सामान दे देते हैं। पैसा तो वो अच्छा लेते हैं, ज़रा सा फटा नोट हो तो वो नहीं लेंगे कि नहीं फटा नोट है, चाहे 1 रुपया कम नहीं लेंगे, लेकिन वो बासी चीज़ दे सकते हैं ग्राहक को। और वो ठेला भी ना इस तरह से घेरा हुआ था, तो हम लोग ठेले वाले के बाजू में तो खड़े होकर सब कुछ देख के तो नहीं ले सकते हैं कि बगल में एकदम खड़े हो जाओ, ऐसा तो नहीं होता है। कहीं लोग विश्वास करके ही कुछ भी ले लेते हैं। लेकिन खैर, एक बार इंसान धोखा खाता है, दोबारा मैं कान पकड़ी कि नहीं, अब मैं किसी हाल में उस स्टॉल से नहीं लूँगी। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जो लोग यहाँ पे रहते हैं आसपास में, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस स्टॉल से कुछ भी मत लीजिएगा, कुछ भी, क्योंकि वो बासी फेंट कर बेचते हैं। थोड़ा फ्रेश रखेंगे, बाकी बासी रखेंगे। लेकिन उस दिन जो मुझे दिए ना, वो पूरा का पूरा बासी चाउमीन था। जितना भी कटिंग का प्याज था, कैबेज था, मतलब वो सब कुछ बासी नेक्स्ट पहले 1 दिन पहले का था, जो कि बहुत ज़्यादा बास मार रहा था। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था ना मैं जाके अच्छे से उसकी पिटाई लगाऊँ और जितने भी लोग वहाँ पे रहते हैं ना, उन सब के सामने उसको बेइज्जत करूँ और लोगों को भी समझ में आए कि इस स्टॉल से कभी कुछ ना खाएं। तो बस कभी भी कुछ भी ख़रीदे ना तो उसी वक्त आप, कहते हैं खाने को सूंघना नहीं चाहिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, लोग जब भरोसा तोड़ देते हैं तो करना पड़ता है। आप कुछ भी खाने का अगर ले रहे हैं तो उसको थोड़ा सा भी आप सूंघ लें, देख लें कि वो सामान सही है कि नहीं, और अपनी नज़र के सामने फ्रेश बनवाएं तो वो सही रहेगा। अगर वो कितना भी कहें कि नहीं अभी बना है, चाहे कुछ भी, आप मत लीजिए, वहाँ से भरोसा ही मत कीजिए। आप किसी और स्टॉल से लीजिए, किसी और। मैं ओम स्वीट से ज़्यादातर ये सब चाउमीन वगैरह लेती हूँ, बट उस दिन मैं गई न लाने तो ख़त्म हो गया था, नहीं था, बर्गर वगैरह था, तो खैर वो मैं नहीं ली थी। नहीं तो ज़्यादातर मेरा वहीं से होता है। और एक और अंकल हैं जो एजेड है, वो भी अच्छा बनाते हैं और आपकी नज़र के सामने बना के देंगे, तो वहाँ से हम लेते हैं। लेकिन उस दिन वो अंकल का भी इत्तेफाक से बंद था, तो मजबूरी में मुझे इस स्टॉल से लेना पड़ा। लेकिन अब मैं दोबारा नहीं लूँगी और आप लोग को भी मैं कहती हूँ कि मत लीजिएगा, क्योंकि ये बासी देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। ऐसे लोगों को तो छोड़ना नहीं चाहिए, अच्छे से मरम्मत होनी चाहिए ऐसे लोगों की, जो लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ करते हैं, सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, सबसे बड़ की बात। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल के दौर में ऐसा लोग करेंगे समझ नहीं आता है। वो भी खाने के मामले में ना, क्या ही बोला जाए। लेकिन खैर, अगर मुझे फ़ीवर नहीं आता ना, तो उस दिन तो मैं ये ठान ली थी कि मैं लाइव टेलीकास्ट, मैं लाइव करूँगी, लाइव आऊँगी, फेसबुक पर ही लाइव आऊँगी या यूट्यूब पे लाइव आकर उस इंसान का मैं पोल खोलूँगी कि ये बासी सामान देता है। लेकिन खैर मुझे फ़ीवर आ गया, मैं क्या ही कर सकती हूँ, जो कि मेरी हिम्मत हार गई। नहीं तो बगल में था, मैं जा सकती थी, बट फ़ीवर की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो ये था, क्या कर सकते हैं। खैर बस यही कहना था आप लोग को कि आप लोग जब भी कहीं से कुछ भी लें तो उस सामान को पहले अच्छे से चेक करें, अपनी नज़र के सामने उस सामान को बनवाएं, तभी आप खाने का सामान लें। क्योंकि बच्चे लोग का मामला होता है कि बच्चे को भी खाना होता है और बच्चे की सेहत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो ये है। तो
ये था। तो जब ये बाजी थी ना तभी का ये ब्लॉग था। तो फिर मैंने ना दूसरा कुछ मंगवा कर बच्चे लोग को दिया, ये क्या कहा जाता है, भुजिया वगैरह ये सब। तो वही सब बच्चे लोग खाए और वे सब मायूस हो गए थे कि कैसा चाउमीन दिया है। खैर कोई बात नहीं है, गलती एक बार ही होती है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जब भी लूँगी तो चेक करके लूँगी। लेकिन मैं बार बार आप लोगों से बोलूँगी कि उस स्टॉल से आप लोग कुछ भी मत लीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग जीवन धारा से भी कुछ सामान लेना था, बट जीवन धारा शायद ओपन नहीं था, क्लोज़ हो गया था। तो इस वजह से मैं चारों तरफ खोज रही थी और बंद था ना, तो पता नहीं चला था जीवन धारा कहाँ है। तो फिर घूम घुमा कर हम लोग जो भी सामान लेना था वो लिए और फिर घर पे आ गए। तो ये है। और नेक्स्ट डे फिर अच्छा ये देखिए, ये चाउमीन का कलर ही बता रहा है कि ये बेजान है एकदम, क्या ही कहा जाए, मतलब फ्रेशनेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और ये एक प्लेट था और एक प्लेट में किचन में मतलब उसी तरह उसको खुलवा कर रख दी थी, डब्बे में ही था, एक प्लेट में उझल के मैं आप लोग को दिखा रही हूँ।